हेलो एवरीवन। तो जब से सीजीएल टायर का आंसर किया है हुआ है तब से कट ऑफ को लेकर बिल्कुल बवाल सा मचा हुआ है। मतलब कट ऑफ के एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल आ रहा है। इससे पहले जब आंसर की नहीं आया हुआ था तो ओपिनियन पोल आ रहे थे। तो देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है, उनको बहुत ज़्यादा कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन है। इसका मेन रीज़न है कि जो हमारे शुभम सर हैं आरबी वाले, उन्होंने जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बता दिया है। तो देखो, मैं यहाँ पे 2-3 बातें आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। पहली चीज़ ये है कि जो आरबी वाले शुभम सर हैं, उनके एनालिसिस में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनके एवरेज स्कोर हमेशा से ज़्यादा रहे हैं। मतलब मैं केवल इस एग्ज़ाम के एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी से पहले भी जितने भी एनालिसिस हुए हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो को उठाकर देखोगे तो जितने भी एनालिसिस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एवरेज स्कोर होता है बच्चों का वो आरबी वाले का ही होता है। तो इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो सारे अच्छे कैंडिडेट हैं, यानी उनका जो एवरेज स्कोर है वो ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो आरबी वाले सर है इस बार वो एनालिसिस थोड़ा सा जल्दी दे दिए हैं। अमूमन वो थोड़ा टाइम लेते हैं 4-5-6 दिन का, ताकि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें, ताकि जो एनालिसिस है वो थोड़ा ठीक ठाक हो। तो इस बार चूँकि वो एनालिसिस पहले दे दिए हैं तो जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो कंपैरेटिवली जो अन्य डाटा है जैसे कि रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा, उससे कम है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बच्चों का पार्टिसिपेशन कम रहेगा तो जो फ़िल्टर्ड बच्चे हैं जिनके एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा आते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका दूसरा रीज़न ये भी हो गया जिसकी वजह से जो उनका कट ऑफ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। तीसरा बात ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी ने 2023 के लिए 7500 वैकेंसी डिक्लेयर किया है। तो मतलब ऐसा मानकर चला गया है कि जो एसएससी है वो प्रीलिम्स में, मेंस में जो बच्चे अपीयर होंगे वो 10 टाइम्स अपीयर होंगे टोटल वैकेंसी का। यानी कि अगर 7500 वैकेंसी है तो जो टोटल कैंडिडेट्स मेंस में अपीयर होंगे वो 75,000 अपीयर होंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि इससे पहले भी वैकेंसी 2020-19 में भी 7,000 8,000 ही वैकेंसी थे, लेकिन जो बच्चे थे वो लगभग 1 लाख आसपास प्रीलिम्स में मेंस में पार्टिसिपेट किए थे, मेंस का एग्ज़ाम दिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 12 से 13 गुना बच्चों ने मेंस का पेपर दिया था। और जो आरबी वाले सर हैं वो इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो 10 टाइम्स प्रेडिक्ट किया है, यानी कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 75,000 बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के आधार पर उन्होंने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एक रीज़न और भी है कि जैसा कि अभी वैकेंसी 7500 ही डिक्लेयर किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये टेंटेटिव वैकेंसी है और बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में होने वाला है जैसे कि इलेक्शन वगैरह है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वैकेंसी और ऐड ऑन हो, ये वैकेंसी 10,000 के आसपास हो जाए, तो उसका भी इफेक्ट आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 2-3 डेटा आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबी वाले जो सर हैं उनके जो एनालिसिस है उसमें लगभग 45,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उन सारे बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 127 है। इसके बाद रैंक मित्रा का डाटा है जिसमें टोटल 77,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 113। इसके बाद जो सबसे बड़ा एनालिसिस आता है वो है रैंक आईक्यू का, जिसमें 1.25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उन सारे बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो है 111। तो आप यहाँ पे ट्रेंड को समझ सकते हो कि जैसे जैसे जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज स्कोर कम होते जा रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर बच्चों का पार्टिसिपेशन कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो एवरेज स्कोर है वो ज़्यादा रहेगा और उसी के आधार पर आपको कट ऑफ बताया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो
ये सब चीज़ों को अगर आप समझ लेते हो तो आपको कट ऑफ समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपने आप को खुद से डिसीजन ले सकते हो चीज़ों को समझकर, और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेंस की तैयारी देखो, प्रीलिम्स और मेंस जब से एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है तब से प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। दोनों एग्जाम में आपको चारों सेक्शन पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। तो अगर आपके मार्क्स बॉर्डर पर भी हैं और आप अगर मेंस की तैयारी करते हो तो आपको अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया टीयर 1 में तो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट 2024 का प्रीलिम्स बहुत जल्द आने वाला है, उसमें आपको काम दे देगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल 2023 के ही भरोसे बैठे हुए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 23 में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 2024 में वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स जितने भी हो आप मन लगाकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर हो जाएगा 2023 में तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो 24 देंगे और 2024 में पूरी तैयारी के साथ देंगे। 2023 में किए हुए गलतियों को समझेंगे और उसको 2024 में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर मैं अपना कट ऑफ का अनुमान बताऊँ तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया है जिसमें मैंने जो रैंक मित्रा है उसका डाटा शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि हर शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स है उनके एवरेज स्कोर कितने आ रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपके मार्क्स आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स 115 हैं और अगर आपके रॉ मार्क्स 125 है तो डेफिनेटली आपका जो शिफ्ट है वो ठीक ठाक शिफ्ट होगा। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 140 आसपास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ कट ऑफ जा सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हो और पढ़ाई तो आपको चालू रखनी ही है। मतलब वह मार्क्स कितने भी आए हो लेकिन आपको पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए। आपको बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए जब तक आपका जॉब नहीं लग जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसको हमें आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ सके। थैंक यू।